नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन देखने को मिला है। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन, निजी कंपनी के कर्मचारियों का हंगामा, सैलरी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर तोड़फोड़ की, कंपनी के बाहर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए। तो ये खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर 3 दिन से ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और आज जरा देखिए ये प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हुआ है। और यहां पर अगर हम देखें आगजनी भी देखने को मिली है। 4 तस्वीरों के माध्यम से जरा स्थिति समझिए। सैलरी को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला है, तोड़फोड़ की गई है, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई है। पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया है, आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है इन कर्मचारियों का, इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, इनकी नाराजगी जो कि कई दिनों से देखने को मिल रही थी। लेकिन आज स्थिति जरा नियंत्रण से बाहर हो गई है। 3 दिन से ये लोग धरना दे रहे हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया, मैनेजमेंट ने उनसे वादे किए। इसके साथ साथ उनसे कहा गया कि तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएंगी, दी जाएंगी। लेकिन ये आश्वासन, ये वादे, ये कोरे साबित हुए। नतीजतन इन कर्मचारियों का, इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस हद तक फूटा कि जरा तस्वीरें देखिए, बखूबी आप ये स्थिति समझ पाएंगे। ये कर्मचारी जो जाहिर है लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि इनकी तनख्वाह को ठीक किया जाए, इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, बढ़ोतरी की जाए। और जब ये मांगे मैनेजमेंट ने नहीं मानी तो स्थिति क्या हो गई, ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मोहित गौतम जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। मोहित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नोएडा में बवाल देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी नजर आ रहा है और हर जगह ट्रैफिक जाम हो गया। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और यहां पर इस प्रदर्शन का, इस विरोध का क्या असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरह से नोएडा में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने काफी मात्रा में जो श्रमिक हैं वो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं, उसका ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में इस समय NH 24 जो रोड है, जो गाजियाबाद से बासठ की तरफ जाता है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और बासठ तक की यहाँ की दूरी अगर बात करें तो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी है। आप देख सकते हैं कि जो जाम की स्थिति है वो भी लगातार बनी हुई है और यहाँ पर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है। अब ऐसे में सुबह से जो ड्यूटी जाने वाले कर्मचारी या फिर छात्र छात्राएं जो स्कूल को जाने वाले थे, उनको भी इस लंबे समय से वाहनों का में जाम में फंसे रहना पड़ा। और कुछ लोग ड्यूटी भी नहीं गए हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह जाम में सवारियां नहीं मिली है, ऑटो रिक्शा चालक मोहित, सुबह नहीं से मिले ये हैं। तस्वीरें हम और दर्शकों के कहीं साथ ना कहीं साझा कर रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से। 8:45 खुद मैंने खबर जो है वो दिखाई सबसे पहले। इन सब के बीच ये समझना चाहेंगे अभी तक क्या वही स्थिति बनी हुई है या अब ट्रैफिक का फ्लो धीरे धीरे जो है वो नॉर्मलाइज होने लगा है? इस बीच क्या ट्रैफिक कंट्रोलर्स यहाँ पर मौजूद है और क्या डाइवर्ट भी किया जा रहा है ट्रैफिक को, यातायात को? तो देखो, अगर बात की जाए इस समय के हालातों की, तो हालात जिस जिस तरह गाजियाबाद में सुबह के समय हालात जो थे वो बेकाबू थे, वहीं अगर इस समय की बात की जाए तो लगातार प्रशासन ने भी इसमें जो है रूट डाइवर्जन किए हैं। और कहीं ना कहीं जो यातायात के कर्मचारी है वो भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए थे, जिससे साफ तौर पर जो वाहनों की गति है वो थोड़ी सी जो बढ़ गई है और जो गाड़ियों में जो जाम की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। लेकिन हालात अभी भी जो है लगभग 19-80 का जो फर्क है वो अभी भी बरकरार है। जाम अभी भी जो है चल रहा है। जी अच्छा मोहित, एडवाइस उन लोगों को क्या हम करें अपने चैनल के माध्यम से जो कम्यूट कर रहे हैं या फिर अगर हम देखें वो हापुड़ की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, कौन से वो रास्ते हैं जिनसे बचना चाहिए, क्या रूट लें? क्या इस बाबत भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है या फिर इस बाबत क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल। बिल्कुल साफ तौर पर ये एडवाइस जारी की गई है। जो बॉर्डर इलाके हैं, जहाँ से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो गाजियाबाद से नोएडा में सीमावर्ती क्षेत्र हो, तो ऐसे जहाँ पर भी बैरिकेटिंग करके चेकिंग भी किया, जब रास्ते को भी जो है खोला जा रहा है, पुलिस वहां पे तैनात
की गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे रोड हैं जो सीमावर्ती जुड़े हुए हैं, उन पर वाहनों को परिचालन न किया जाए, बल्कि इन अल्टरनेटिव जो सड़कें हैं उनको उपयोग करके आप जहां जाना चाहते हैं अपनी मंजिल तक, आप वहां जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस भी जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है उनको बनाने में जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नोएडा में जो पतन चल रहा है, कहीं ना कहीं जब रिलीफ मिलेगा तो खासतौर पर गाजियाबाद में भी उसका असर जो है वो कम हो जाएगा और जाम की स्थिति जो है वो भी कम हो जाएगी। जी, इसके साथ साथ मोहित एक बार ये भी समझना चाहेंगे आपसे, देखिए 3 दिन से लगातार ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अभी भी क्या किसी तरह का आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से या फिर जिस कंपनी में ये कार्यरत थे मैनेजमेंट की तरफ से, जिससे हम ये समझ पाए कि कल इस तरह की स्थिति जो है वो नहीं मिलेगी? क्योंकि जब हम देखते हैं पीक आवर्स होते हैं, जब ऑफिस गोइंग आवर्स होते हैं, उस समय स्थिति जो है वो ज्यादा विकट हो जाती है। अगर बात की जाए तो सभी कर्मचारियों की, तो खास तौर पर जैसे कल भी जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया गया था कि जिस तक जो आप जो है जो आप उग्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको समाप्त कर दीजिए। कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है और जो उनकी समस्याएं हैं, श्रमिकों की समस्या है, चाहे वो तनख्वाह बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वो उनकी जो समय सीमा है उसको अवधि को लेकर हो, तो और इसमें साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि अगर शनिवार रविवार के दिन कोई, मेरा मतलब हफ्ते में छुट्टी दी जाएगी, अगर वो छुट्टी पर भी उनको काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको डबल वेतन जो दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई जो अफवाहें भी इस बीच फैली, तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं उनमें जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतारू हो गए हैं। और जिसके कारण अभी जो श्रमिक है उनसे जो है जमीन पर आके अभी कोई अधिकारी जो है उनसे वार्तालाप नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अधिकारी जो है जमीनी सड़क पर उतरेंगे और जो श्रमिक है उनसे वार्तालाप करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसका जो समाधान है वो निकल के आएगा। क्योंकि अभी जो श्रमिक है वो लगातार उग्र प्रदर्शन में, कोई उनको इस समय समझाने वाला नहीं है, उनके दुख को समझने वाला नहीं है कि आगे जो लंबे समय तक नौकरी करते हैं उसके बाद भी तनख्वाह जो है कम मात्रा में मिलती है, जिसको लेकर जो श्रमिक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अभी कंटिन्यू जो चल रहा है। साफ तो तस्वीरें नोएडा की सामने हमने देखी, कहीं लगातार जो श्रमिक है वो कहीं गाड़ियों को पलट रहे हैं, कहीं गाड़ियों में जो आग लगा रहे हैं और सड़क पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो जाम है वो लगाया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जो अगर नोएडा एक जो है स्मार्ट सिटी और औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं जो कमाई है, जो इनकम सोर्स है, उस पर भी नोएडा को कहीं ना कहीं जो हानि जो पहुंचेगी। जी देखिए, अब एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात ये भी हो जाती है मोहित, देखिए पहले भी कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी हमको आश्वासन दिए गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, और आपने जिक्र किया कि कल जिलाधिकारी की मुलाकात हुई थी, तो आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं इन लोगों को, लेकिन जमीनी तौर पर इन्हें कोई हल समाधान जो है वो नजर नहीं आ रहा और इसीलिए ये लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसे में अभी क्या स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन जो है वो कब खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी के हालातों की अगर बात करें तो लगातार ये कई दिनों से जो उग्र प्रदर्शन वो लगातार चल रहा है और जो समाप्त होने का भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको यह है कोई, क्योंकि इनसे अधिकारियों ने साफ तौर पर वार्ता नहीं की गई है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने भी एक जो अपने अधिकारी थे बयान जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो श्रमिक है वहां तक वो बयान नहीं पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रमिक है वो फोन स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं या फिर उनके किसी माध्यम से जानकारी या जिलाधिकारी वो नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं तो वो अभी जो भ्रम है वो में लगे हुए हैं। और साफ तौर पर यह भी है कि जो अधिकारी है वो भी सड़कों पर नहीं उतरे हैं, जिससे जो हालात है वो भी अभी ठीक है मोहित, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए लगातार सुबह से अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सहयोगी ऋतु वहां पर पहुंची है और जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है, लोगों की नाराजगी किस हद तक बढ़ी हुई है। एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन की ठीक सामने। आपको वो मेट्रो का ब्रिज भी नजर आ रहा होगा और अभी जो हालात यहाँ पर एक कंपनी, निजी कंपनी में कर्मचारियों के बीच बनती हुई नजर आई थी, वो लोग सड़कों पर आए थे। लोगों ने इस वक्त जो है लगातार विरोध किया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के उन्होंने बात रखी है। इस तरफ अभी ट्रैफिक तो सुचारू हो गया है, लेकिन पुलिस का अमला आपको दिखाई दे रहा होगा और इस वक्त प्रशासन कोशिश कर रहा है कि
हालात को सामान्य रखा जाए, हालात जो इस वक्त अस्थिर हुए थे वो किसी भी कीमत पर वैसे ना होने पाए जैसे कि हमने सुबह तस्वीर देखी थी। आपको दिखाना चाहूँगी, अब ये पूरा रोड इस वक्त एक्टिव हो गया है, यहाँ से खोल दिया गया है रास्ता और ख़ास तौर पर पुलिस कि यही पहली प्राथमिकता है कि यहाँ से किसी भी कीमत पर आवागमन बाधित ना हो और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को आवागमन करने में परेशानियां ना हो। इस मद्देनजर जो है आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर पुलिस का अमला पूरी तरीके से एक्टिव है और नज़र बनाए हुए कोई असामाजिक तत्व किसी कीमत पर यहाँ पर ऐसी कोई कोशिश ना कर सके जिससे हालात बिगड़े। इधर मैं चाहूँगी दिखाने की कोशिश ज़रा हम करें कि यहाँ पर जो बैक एंड पे बातचीत है वो भी चल रही है। प्रशासनिक अमला लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को उनकी बातों को समझा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए स्थिति को कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर के इस वक्त जो है अपना रुख रख रहे हैं, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के हो, ओवर टाइम ओटीज को लेकर के हो, जो मानक तय किए गए हो उनको लेकर के हो। इधर बैकएंड में बातचीत चल रही है, चाहूँगी जरा दिखाइएगा ये समन्वय। ये यूपी पुलिस का कहा जाए पूरी तरीके से एक नजरिया है कि किसी भी तरीके से हालात ना बिगड़े और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अभी तक ये सड़क भी जाम थी लेकिन अभी इसे खुलवा लिया गया है और बेहतर पुलिसिंग का यहाँ पर एक तरह से नमूना पेश करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि एक समन्वय जो है बैक एंड पर बनाया जा सके। खास तौर पर कोशिश इस नज़र से भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो मजदूर है उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के जरिए 1-to-1 बातचीत करने के जरिए ये कोशिश किया जाए कि इस मसले को सुलझाया जाए, जो मजदूर है उनकी बातचीत को दिखाया जाए। ये जो बातचीत इस वक्त चल रही है, मैं चाहूँगी आप इस तस्वीर को दिखाइएगा ज़रा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर हो जाती है। यहाँ पर हालात इस वक्त जो बने हुए हैं वो खास तौर पर दिखाने के लिए काफ़ी है कि जो समन्वय बनाने की कोशिश, जो मीडिएशंस का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, वो खास तौर पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि मजदूरों के साथ जो यहाँ पर लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी कंडीशंस यहाँ पर है, उन पर ध्यान देते हुए उनके साथ जो पुलिस है वो कोऑपरेट करते हुए जो मांग है उन्हें कंपनीज के सामने रखे और जो उन्हें समस्याएं हो रही है उसको भी इस वक्त जो है दिखाने का प्रयास किया जाए, जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये लोग जो है जो बीच में नाराज़गी बढ़ रही थी लोगों के बीच में, वो नाराज़गी किसी भी तरीके से जो है आगे बढ़े और जो कहा जाए चिंताजनक तस्वीर ना ले, इस लहजे से भी कोशिश यहाँ पर बैक टू बैक की जा रही है। ये तस्वीरें सबसे खास हो जाती है। मैं चाहूँगी इस तरफ आएँ और इस तरफ से हम ज़रा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कोशिश सबसे पहले इंडिया डेली पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो पूरा प्रशासनिक अमला इस प्रयास में इस वक्त लगा हुआ है कि कैसे भी मजदूरों के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाया जाए और जो कंपनी के ओनर्स हैं उनसे बातचीत करके ये पूरा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अब देखिए एक तस्वीर आपने देखी, तस्वीर थी कि किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, यानी कि समझाने बुझाने की कोशिश इन लोगों को की जा रही है। इस बीच ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें उससे कुछ देर पहले की हैं, ये तस्वीरें आक्रोश की है, ये तस्वीरें गुस्से की है, तस्वीरें नाराजगी की है, ये तस्वीरें आगजनी की है। गाड़ी फूंक दी गई है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुंची थी लोगों को समझाने बुझाने के लिए, प्रदर्शनकारियों को, लेकिन इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये गुस्सा एक दिन में पैदा नहीं हुआ। जाहिर है ये गुस्सा लंबे समय से इनके अंदर दबा हुआ था और जब इनकी मांगों को नहीं माना गया, इनकी बातों को नहीं सुना गया, तो किस तरीके से इन्होंने इस वाहन को फूंक दिया, इसे आग लगा दी। ये पुलिस की गाड़ी है जिसमें लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये पुलिस का वाहन है, ये देखिए ये आपको दिखा रहे हैं और ये लपटें आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों की नाराजगी है, नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस का आमला है, ये पहुंचा है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, लोगों को समझाया बुझाया जा सके। बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस के साथ भी संघर्ष हुआ है। अब आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर पुलिस बल को क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की तादाद बड़े पैमाने पर थी, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। ये देखिए आपको भीड़ नजर आएंगी, आपको तस्वीरों के जरिए स्थिति समझ में आएगी कि नोएडा में आखिर हुआ क्या है। आपको ये जो पूरी स्थिति है ये ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर किस तरीके से प्रदर्शन हुए और कैसे ये लोग उग्र हुए। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, एक रिपोर्ट जरा देखिए।
अच्छा, ये मसला आप कह रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर अग्रसर है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आम लोगों बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग साथ। तो आपने सुना यहाँ पर जो हमारे साथ पुलिस के अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जो समन्वय करने की कोशिश की है, ये यहाँ पर अभी जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा बाकायदे माइक्स लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि समन्वय तो हो सके, मीडिएशन हो सके और जो नाराजगी है उसका बीच का जो हल है वो निकाला जा सके। और इस वक्त जो तस्वीर है सबसे खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कोशिश यहाँ पर मजदूरों की जो इस वक्त मांगे हैं उसको प्राथमिकता देने की है। इस तरफ आपको देखकर नजर आ रहा होगा ये सेक्टर 63 इसके अंदर दाखिल होने का ये पूरा इलाका है और आपको यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है इस तरफ वो भी नजर आ रही होगी। लंबा जाम लगा हुआ है, लोगों को समस्याएं भी हो रही है और लोगों को इस कदर यहाँ पर जाम का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। मैं चाहूँगी ज़रा इस तरफ चलते हुए ज़रा बातचीत जो की जाएगी उस तस्वीर को भी दिखाने का प्रयास किया जाए कि इस वक्त हालात जो बने हुए हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। और इसी पर बातचीत के लिए मोहित गौतम भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए आपको ये भी बता रहे कि कैसे मान मनोबल किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। अब ये भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहित गौतम भी लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट हमें दे रहे हैं। मोहित की मौजूदगी गाजियाबाद में है। मोहित, अभी किस तरह की स्थिति है और कंपेरिजन अगर मैं करना चाहूँ तो सुबह से अब तक में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जाहिर है सुबह चूंकि वो पीक आवर्स होते हैं जब लोग अपने ऑफिस के लिए घरों से निकलते, उस वक्त लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट आ रही है? बिल्कुल, अभी अगर अभी से ताजा बात की जाए तो आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाहनों की धीमी गति की रफ्तार थी वो अब तेज हो गई है। इसका साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि आगे जो यातायात जो जाम लगा हुआ तो कहीं ना कहीं वो खोल दिया गया या फिर डाइवर्ट कर दिया गया। अगर बात की जाए तो श्रमिक और कर्मचारी है वो उनकी ड्यूटी सुबह से होती है लगभग 7-8 बजे या 9 बजे होती है। तो ऐसे में पीक आवर जो माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो भी स्कूल जाते हैं तो जाम की स्थिति भी बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अभी हालातों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यातायात में सुधार हो गया है और जो सड़क है उसका जाम जो वो खुल गया है। गाजियाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां की गति जो है लगातार बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दिखाया था कि जाम बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो समन्वय बैठक जो नोएडा में हुई है, जो समन्वय जो कर्मचारियों के साथ हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो शायद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी अच्छा मोहित, यानी कि अब जो हम सुबह से लगातार लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि जब अपने घरों से निकले तो देख समझ लें, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये ट्रैफिक का फ्लो पूरे तरीके से चल रहा है। अब अगर दिल्ली किसी को जाना है गाजियाबाद से तो बस वो वाया नोएडा ना जाए, डायरेक्ट अगर वो कम्यूट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बताऊं अगर किसी को गाजियाबाद से अगर नोएडा जाना है तो सीधी बात है कि वो खास तौर पर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है उसका रूट लेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको अगर नोएडा की तरफ जाना है तो उसको NH-24 पर ही होकर जाना पड़ेगा, जहां सुबह से ही लंबी लंबी जाम की जो कतारें थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वो जाम की स्थिति कहीं ना कहीं जो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और आला अधिकारी जो पहुंचे और उनके साथ कर्मचारी सभी के साथ में जो उनके वेतन और तनख्वाह को लेकर जो बात की और जो नाम होते हैं, जो समय सीमा होती है उनको लेकर बात थी, वो कहीं ना कहीं बैठक की गई है जिससे कोई समझौता उनके बीच शायद हो सकता है, जिससे ये जो रास्ता है वो खुल गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से जाम था, अब जो हालात है वो सुधर चुके हैं, वाहन सीधी गति तेज गति से सीधे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो खुल गया है। अच्छा मोहित, आपकी जो मौजूदगी है वो गाजियाबाद में है, लेकिन ये जो मेजरली जो ट्रैफिक जाम हम देख रहे थे जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है गाजियाबाद पर और बाकी इलाकों पर, ये मेजरली आपका 62-63 के आसपास था। सो अभी यहाँ से कुछ दूरी पर 62-63 है जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर चीजें एकदम ठीक हो चुकी हैं या फिर पहले से बेहतर नजर आ रही है, ट्रैफिक धीरे धीरे अब खुल रहा है? देखिए साफ तौर पर बताना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरह से सुबह से जाम की स्थिति बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार हुआ है। हाँ ये है, लेकिन जिस तरह एक साथ अगर कहीं जाम लग जाता है तो उसको एक साथ हटाया नहीं जा सकता, एक साथ सुधार नहीं हो सकता। धीरे धीरे जो परिवर्तन है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लोगों की आवाजाही जो है
वो बढ़ गई है। और अगर इसमें बात की जाए तो अभी जो है पुलिस के ऐसे आधिकारिक बयान भी अभी सामने नहीं आए कि बिल्कुल, उस ऐसे में आश्वासन के बारे में भी बात करेंगे मोहित की कि आश्वासन जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, क्या इन लोगों की मांगे हैं। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें मेरे पास आ रही, मैं जरा वो दिखा दूं, आपके पास लौट रही हूं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, 8 तस्वीरें हैं और 8 तस्वीरों के जरिए आपको अपडेट हम दे रहे हैं और स्थिति समझा रहे हैं। पहली तस्वीर आगजनी की तस्वीर है, जहां पर गाड़ी फूंक दी गई है, आग लगा दी गई है, पुलिस का वाहन है, गुस्सा लोगों का उतरा पुलिस पर भी। दूसरी तस्वीर देखिए, सिर्फ आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएगा, जो कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर लगाया गया। तीसरी तस्वीर, लोग गाड़ी को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस का वाहन तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाठी डंडों से उसे पीट रहे हैं। चौथी तस्वीर आप जरा देखिए, यहाँ पर भी स्थिति जो है वो आपको दिखाई देगी, पुलिस गश्त कर रही है, यानी कि पेट्रोलिंग कर रही है, ये स्थिति कंट्रोल में रहे ये कोशिश की जा रही है। पांचवी तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ भी आपको वाहन जो है वो उल्टा पलटा दिखाई देगा और कैसे लोग इस वाहन को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने आक्रोशित है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर हम किस तरीके से मैनेजमेंट के सामने अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और ये पुलिस हमें कंट्रोल करने के लिए आ गई। लेकिन जाहिर है पुलिस के सामने भी चुनौती है, लोगों को मनाना है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बहाल करनी है। अब जरा आप छठी तस्वीर देखिए, छठी तस्वीर भी आपको धुंधली नजर आएगी। आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, इसे नियंत्रित किया जा सके, इसे काबू में किया जा सके। आग की लपटें भी आप देखेंगे, धुएं का गुबार भी देखेंगे, इसलिए आपको वो धुंधला धुंधला सा यहाँ पर नजर आएगा। सातवीं तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर भी वो क्षतिग्रस्त वाहन आपको नजर आ रहा है, जिसको यहाँ पर आग लगा दी गई थी। आसपास इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको नजर आएगा वो गाड़ी कि किस तरीके से यहाँ पर उसे फूंक दिया गया है, उसमें आग लगी हुई है। अब जरा ये आठवीं तस्वीर देखिए, आठवीं तस्वीर में स्थिति आपको थोड़ी बेहतर लगेगी। ट्रैफिक जो सुबह जाम था वो स्थिति अभी नहीं है, स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन इसे एकदम अगर हम कहें ये इंश्योर किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ये लोग मान जाएं, कन्विंस हो जाएं, इन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं और साथ साथ ये स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती प्रशासन और पुलिस के सामने होती है। तो वो अगर हम देखें वो आश्वासन भी लोगों को दिया जा रहा है कि उनकी मांगों को कंसिडर किया गया है। वो जिस तरीके से अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना संदेश तो देना चाह रहे हैं, वो पहुंच चुका है, उस पर अब कार्रवाई होगी। उनकी बातों को कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो भी प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच चुका है। मोहित, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन पहले भी दिया गया, अब फिर आश्वासन। अब ऐसे में क्या गारंटी है कि ये जो लोग हैं ये कन्विंस हो जाएंगे, यानी कि कुछ कॉन्क्रीट क्या इन लोगों के सामने बात रखी गई है? मोहित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, जी 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 मोहित, मैंने कहा कि आश्वासन पहले भी इन लोगों को दिए जा चुके हैं, पहले भी इन लोगों से तमाम वादे दावे किए जा चुके हैं, लेकिन वो कोरे साबित हुए, इसीलिए इन लोगों का आक्रोश यहाँ पर सड़कों पर नजर आए। बहरहाल अब ऐसा क्या कॉन्क्रीट इन लोगों से कहा गया है, इन्हें समझाया जा रहा है कि उसकी वजह से ये लोग अब अपना जो धरना है वो खत्म करेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो एक साथ इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। कहीं ना कहीं पूर्व से ऐसा जो लंबा चौड़ा इतिहास है वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है, क्योंकि इनके लगता है कि पहले भी लगातार ऐसे जो है वादे इन लोगों के साथ किए गए, जो श्रमिकों को दिया आश्वासन दिया गया कि आपकी तनख्वाह जो है उसमें इंक्रीज होगा, जो श्रमिकों के जो कानून बनाए गए हैं उनमें आपको सुधार किया जाएगा, ड्यूटी नहीं करनी होगी, छुट्टियों को लेकर भी इन लोगों में आक्रोश था। तो कहीं ना कहीं वो लगातार आश्वासन दिए जा रहे थे, जिसको इनके इनके इनको आगे अप्लाई नहीं किया जा रहा था आश्वासनों को। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश था वो इन लोगों में बढ़ गया और आप देख रहे हैं कि लगातार 2-3 दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है और आज स्थिति इस कदर बेकाबू हो गई कि लोग जो है सड़कों पर उतारू होकर उग्र प्रदर्शन करने लगे और जो वाहन है उनके साथ तोड़फोड़ करने लगे। अब इस मौके पर जो पुलिस है या आला अधिकारी है वो उन्हें समझाने के लिए पहुंचे। मोहित, जो अभी ये जो समझाइश चल रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्या अब इस समझाइश के बाद ये धरना खत्म मान ले, क्योंकि 3 दिन से चल रहा है, या फिर ये अभी स्थिति यूं ही बनी रहेगी? देखिए साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जैसे 3 दिन से लगातार स्थिति बनी हुई थी और आज जो इन लोगों के साथ में समन्वय आयोजित किया गया है, इनके साथ वार्तालाप की गई है,
जिसके वार्तालाप करने के बाद ये जो जाम की स्थिति खुली है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इनको जो है ये आश्वस्त कर दिया गया होगा कि आपके साथ उनकी तकलीफ है, जो भी परेशानी है जी। वेतन को लेकर, छुट्टी को लेकर, वो दूर कर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो श्रमिक है उनको भी भरोसा हुआ होगा, तो ही वो जाम से हटेंगे। क्योंकि लगातार के जो जाम करते तो एक साथ हटना कोई निश्चित तौर छोटी सी पर बात नहीं होती, क्योंकि कहीं ना बहुत कहीं बहुत वो शुक्रिया आश्वस्त मोहित हुए होंगे। गौतम, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। तो ये गुस्सा लोगों का जो कि धीरे धीरे बढ़ा और धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में हमने देखा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।